इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताई जाते भई अरहंता दीमान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्म तुम्हें जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए एलोरा के मूलक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज नहीं आई। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। 1008 श्री शांतिनाथ महामंडल विधान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 संपर्क कीर्ति महाराज की। आज यह एक पावन अवसर कि यहाँ पर संपर्क कीर्ति त्यागी भवन उसका लोकार्पण या उद्घाटन या प्रवेश या नांगल या जो भी आप उचित समझे वह हुआ। और अपने लिए तो घर कोई भी बना लेता है, अरे आप क्या, वो छोटी सी चिड़िया भी बना लेती है। लेकिन त्यागियों के लिए घर बनाकर दान कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। बस त्यागी भवन, उसका नाम ही त्यागी भवन रखा। बहुत अच्छा सुव्यवस्थित वह इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग करते हुए इस क्षेत्र पर जिस आवश्यकता थी वह इन्होंने पूर्ति की। आपको मालूम है एक सूटर भी फेमस हुआ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने आवास दान में, मुनि महाराज जी को आवास दान में उस सूटर को याद किया। इस प्रकार से क्यों नहीं, हम तो मनुष्य हैं, समझा रहे, हम मनुष्य हैं, उनसे तो बहुत ऊपर के श्रेष्ठ हैं। लेकिन क्या करें, अपनी बुद्धि को ऐसा दौड़ाता है आदमी कि बस अपने मकान में तो हीरा जवाहरात जड़ लेगा। अब बुरा मत मानना, थोड़ा सा टोंट कस रहे हैं। एलोरा में हम रोज आहार करने जा रहे हैं, एक भी मकान ऐसा नहीं जो लगभग 1 आहार तक तो हो गई। और यहाँ 1100 या 500 की बोली नहीं ले सकते क्या? बोलो, लेते हैं, लेते ऐसा नहीं लिए नहीं है, लेकिन अपन को उसमें भी दान में भी तो आना है ना। विषयों में तो सभी खर्च करते हैं, वो खर्च करेंगे वो पानी में जाएगा। लेकिन आज जो साहू क्या नाम संपर्क कीर्ति धर्मोदय ट्रस्ट ने आज जो अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया, एक अनुकरणीय कार्य किया है। सबके लिए यह एक अनुकरण बने और हर क्षेत्र पर इसी प्रकार के आवास की व्यवस्था बने, यह भावना अपन को सबको रखनी चाहिए। और उनके प्रति भी अभी ट्रस्ट ने सम्मान आदि किया, बनता ही है। इस प्रकार से त्याग की महिमा है, त्याग हर कोई नहीं कर सकता। और आपको बता दें, जब पुण्य होता है ना तब ही त्याग हो पाता है, अन्यथा त्याग नहीं हो पाता है। तो पुण्य अपने खाते में लाइए, तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। आज अपन जो प्रवचन था अपना
उसको लेते हैं। रविवार ये दिन है, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, बच्चे भी आ गए बुलाने पर। हाँ, कोई बात नहीं। कैसे छोड़ें बुरी आदतें? अपने में बहुत सारी बुरी आदतें, जैसे दिन में सोने से नरक गति का बंद होता है, ये वहां पर लिखवा दो। समझ में आ रहा है? दिन में सोने से, मैं नहीं बोल रहा, आचार्य अकलंक स्वामी, हाँ अकलंक स्वामी राजवार्तिक में ये बोल रहे हैं कि दिन में यदि जो सोता है, ये कारण बताए ना, हेतु क्या बताए, तो दिन में सोना अधोगति की ओर ले जाना है, इसलिए उसका तो त्याग ही होना चाहिए। रात्रि में जो 6 घंटे से ज़्यादा सोता है वो बीमार है, लिख लो। समझ आ रहा है? यदि 10 बजे सोते हो तो 4 बजे उठना है। अब यहाँ तो 9 बजे सो जाता है आदमी, या 10 बजे सोता है, तो 6 बजे 5 बजे या कितने, क्यों कहाँ गई अपने बच्चियाँ? अरे भग गई हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, थक गई तो 8-9 बजे, 8 बजे तक क्या कर लो, है ना? 8 बजे तक का नियम कर सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए लोग। तो कितने बजे बोलो? सुबह उठने का नियम तो 5 बजे का। हाँ, 5 बजे बाद का किसका नियम है? सबका 5 बजे का। हाथ ऊंचा करो, अपना मालूम चल जाएगा। 5 बजे बाद उठती है दादी, 5 बजे तो उठना ही है ना। हाँ, और इधर बच्चों हाथ ऊंचा नहीं करना, 5 बजे उठना ही है। देखो एक बुरी आदत तो छूटी, 5 बजे कम से कम, बहुत बढ़िया। अच्छा, जोरदार अपने सम्मान में ताली बजा लो। आज रविवार का दिन था ना हर्ष जी, भूल गए थे क्या बच्चों को? तो हमारा कहना है मनुष्य का जैसा स्वभाव, जैसी सोच, जैसी प्रवृत्ति, जैसी चिंतन धारा होती है, वैसी ही उसका आदत बन जाती है। और वह आदत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जैसे गुरुकुल के बच्चों को अभी पहाड़ पे ले जाने का बोले तो तुरंत बोलेंगे चलो वहाँ पर पूजन करेंगे, वहाँ पर आरती करेंगे, वहाँ पर भैयाव्रती करेंगे महाराज जी की। तो इस प्रकार ये अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी आ जाती है। तो बुरी आदत को छोड़ना है, उसको क्या करना है? क्रॉस। क्या करना है? काय को? और अच्छी आदत को टिक, राइट मार्क। समझ में आया? तो आज अपन यही यहाँ पर अपन सीखेंगे कि अच्छी आदत को टिक करना है और बुरी आदत को किक करना है। किक यानी क्रॉस, किक मारना है। तो यहाँ अपन आदत 4 प्रकार की आदतें देखो। आज ये मत समझो, लोग कहते हैं अरे ये तो जोरू का गुलाम या बीबी का गुलाम या पत्नी का गुलाम है। आज ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि वो उसका गुलाम नहीं है, वो आदत का गुलाम है। और जिनकी नहीं है वो भी आदत के गुलाम है। समझ में आ रहा है? ऐसा मत मान के चलो। तो आदत के गुलाम कमो बेसी सभी है। हाँ, चाहे वो व्यवस्थागत गुलामी, राजनीतिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, इनको तो फिर भी आदमी हटा देता है। समझ में आ रहा है? आप देखिए, व्यवस्थागत गुलामी है, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करेगा अलग हो जाएगी। राजनीतिक गुलामी बहुत कुछ दूर हो गई, हो ही रही है। आर्थिक गुलामी भी वो दूर कर लेता है और शरीर भी निरोध रखने का वह पुरुषार्थ करता है। तो ये सब गुलामियां वह दूर करता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी आदत का गुलाम सब है। इन गुलामियों को तो दूर कर दिया, लेकिन आदत का गुलाम, इससे कौन बचाए? इससे बचाएंगे। आज अपन वही तो बात यहाँ पर कर रहे हैं। आदत के गुलाम में सबसे बढ़िया कि पहले तो अपने अंदर में ये कॉन्फिडेंस जागृत करे कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ, मैं इसको तोड़ सकता हूँ। अभी क्या कर रखा है अपन ने? यह कर रखा है कि मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। जैसे उदाहरण दे देता हूँ, हाथी होता है, हाथी को काय से बांधते हैं? बोलो, सांकल से, है ना, सांकली जंजीर से बांधते हैं। अब हाथी इतना बलशाली होता है कि वह शेर को भी पछाड़ सकता है, समझ रहे? लेकिन क्या उस छोटी सी सांकल को नहीं तोड़ पाएगा। होता क्या है,
जब हाथी छोटा होता है बच्चा, तो उसके पाँव में वही जंजीर बांध देते हैं एक पेड़ से या खंबे से। अब वो उसको तोड़ने का प्रयास करता है। जब वो पैदा होता है तभी 4-5 दिन 2-3 दिन का होता है और वो बांध देते हैं। अब वो उसको ऐसे ऐसे पाँव को मारता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि अभी छोटा है। धीरे 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 वो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग में एक ही कीड़ा बैठ जाता है, और वो कीड़ा क्या है जो आप लोगों के मन में बैठा हुआ है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। रात में तो महाराज मैंने देखा अभी बहुत सारे युवाओं को, और रात में बोतल अपने बेड के पास में ही लेके, बिस्तर के पास में ही लेके सोते हैं। तो ऐसा क्यों? क्या रात भर पानी पीता है क्या आदमी? ये तो हमने कभी नहीं देखा था अपने जीवन का। हम भी तो ग्रस्त से आए दद्दा, कोई टपके थोड़ी हैं। आए तो आपके बीच में से ही हैं। एमकॉम 72% से किया, बोलो हाँ, पढ़ लिख के आए हैं, अंगूठा छाप है नहीं। फिर लेकिन रात में बोतल, ये बोतल लेके सोने की परंपरा कहाँ से आ गई? बोले महाराज जन्म होता है तब से बोतल चालू होती है और लास्ट तक बोतल ही लगी रहती है। आप पहले तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देश देख तमाशा लकड़ी का, और अब है जीते बोतल मरते बोतल, देख तमाशा बोतल का। ये बोतल ही बोतल चलती है। आदमी युवा हुआ तो बोतल, और जवानी आई तो बोतल, और बुढ़ापा आया तो बोतल। ये तो गड़बड़ है ना। रात्रि में अपन जब सो जाते हैं उसके बाद में खाना पीना नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, और ज्यादा ज्यादा मरेंगे ही तो मरना तो है ही ना। ऐसा कौन आदमी है यहाँ बता दो, हम दोनों भी उसी में ही है कि मैं नहीं मरूंगा। हाथ खड़ा करो अपना कि मैं महाराज जी मैं नहीं मरूंगा, और बोलो। तो ये कोई बात हुई क्या? ये तो आप लोगों ने अपनी आदत से लाचारी हो गए ना। ये तो क्या बोलूं बताओ। हाँ, मैंने देखा लाइन से बोलने लगी। हमने बोला हे भगवान ये तो गड़बड़ है। तो निश्चित रूप से यह आदत छूटनी चाहिए। अपने अंदर में इस प्रकार की आदत होगी तो ये नहीं। अपन में सबसे पहले आज 4 प्रकार की आदतें जो अभी बता रहा था, ये तो हो गई गुलामी। अब आदतें कि कमी निकालने की आदत, आलोचना करने की आदत, दूसरों की निंदा करने की आदत, चुगली करने की आदत, ये आदतें हैं, ये हैबिट है। कुछ लोगों की है, पेट के अंदर उनका पचता ही नहीं है, और उनके यानी गुड़र 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 चलता रहता है। जब तक 2-4 को नहीं बताएगा तब तक उसके पेट में दर्द हो जाएगा। 3 दोस्त पहुंचे, 3 दोस्त पहुंचे, और तीनों दोस्त मिले, और मिलकर वो कहते हैं कि हम सब अपनी अपनी एक एक कमजोरी बताएंगे, एक एक कमजोरी बताएंगे सब। जैसे महाराज जी बोलते हैं लिखना है तो कमजोरी बताएंगे। तो एक ने बताई कि मेरी ये कमजोरी है, मैं प्रवचन तो बहुत अच्छा करता हूँ, जब तक थोड़ा सा तंबाकू नहीं दबा लेता तब तक जमता नहीं है। ठीक। वो दूसरा पंडित था, वो भी तो मेरी एज तो सही, लेकिन ध्यान मेरा लिफाफे पे रहता है कि प्रवचन के बाद में या विधान के बाद में लिफाफा कितने का मिलेगा। हाँ, ये मेरा ध्यान उस पर तो रहता है। अच्छा, अब तीसरा अपना पेट पकड़ के भागने लगा। वो दोनों उसको पकड़े, ओए तुम कहाँ जा रहा है, तुम अपनी कमजोरी तो बता। बोले यही तो मेरी कमजोरी है, तुम दोनों ने जो बताई है वो पहले मैं 10-20 को नहीं बता दूंगा, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। ये है दोष निकालना, कमियां निकालना, निंदा करना, चुगली करने की कमजोरी। कुछ लोगों की मजाक की आदत होती है, हर चीज में वो मजाक करेंगे, लेकिन अच्छी हो तो ठीक, और किसी के ऊपर हंसेंगे तो। किसी ने कहा तुम किसी के साथ जी भरकर हंस लो, लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। क्या बोला? किसी के साथ जी भरकर हंसो, लेकिन किसी पर कभी मत हंसो। अकबर और बीरबल चले जा रहे थे। बीरबल अकबर को सूझी मजाक। बोले बीरबल रात में मुझे सपना आया। बोले जी हजूर जापना बताओ। बोले अपन दोनों चले जा रहे हैं और रास्ते में 2 गड्ढे मिले,
मैं गिरा अमृत के गड्ढे में और तू गिरा गटर के गड्ढे में। अच्छा, थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बस अकबर बीरबल तो बीरबल, जापना मुझे भी वही सपना आया, क्या बात है, जो आपको सपना आया वही मुझे आया। फिर आगे क्या हुआ, आपका सपना जल्दी टूट गया, मेरा थोड़ा लेट टूटा, उसके बाद अपन दोनों बाहर निकले। यहाँ तक तो सही था, मैं मल के गड्ढे में, आप अमृत के कुंभ में गड्ढे में गिरे। लेकिन फिर आगे चले, आगे क्या हुआ, बोले मैं आपको चाट रहा था, आप मुझे चाट रहे थे। ये स्थिति है। तो मजाक करना महंगा, तो मजाक की आदत को छोड़ना है। और फिर तीसरा है नशे की आदत। एक बार लग गई, सुन रहे हो बच्चों, नशा एक बार लग जाता है, कहते हैं कि नशा नाश करता है इंसान का, नशे से होता नाश इंसान का, और जो करेगा नशा कभी उसका होगा नहीं कल्याण, कभी कल्याण नहीं होगा। वह नशा नाश का प्रतीक है। इसलिए चाहे छोटी छोटा देखो आप, नशे कैसे हो जाते हैं कि आप शुरू में भले ही आपको थोड़ा सा पिलाएगा, बाद में आप वो पी जाएगी आपको। हाँ, इस प्रकार से चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो, उस दिन बताया था मैंने 15 अगस्त में कि कोई सा भी अपन को यदि संस्कारों को बचाना है तो नशा अपने जीवन में नहीं लाना है, नशा अपना नाश कर देगा। इसके बारे में पूरा प्रवचन फिर करेंगे, क्योंकि आज हमारा मुख्य बिंदु है वो चौथा वाला। अब प्रवचन शुरू होगा अपना। अभी तक तो ये हम थोड़ी भूमिका बना रहे थे ताकि बच्चे भी पूरे आ गए, तो अब पूरा अपना सही यहाँ से अपन कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज जो प्रवचन है वो है मोबाइल की आदत। क्या बोला हमने? ये सबसे बड़ी आदत है। ये 3 तो ठीक हो गई, इनके बारे में तो उस मोबाइल की आदत के बारे में किसी ने कहा, जब तक फोन वायर से बंधा था तब तक आदमी आजाद था। फोन की छूट दे रहा हूं मैं। जब तक फोन वायर से बंधा था आदमी आजाद था, और जब से फोन आया, जब से फोन आजाद हुआ, आदमी फोन से बंध गया। जब से फोन आजाद हुआ आदमी उस फोन से बंध गया। अब वो फोन तो आजाद हो गया और आदमी 24 घंटे, गोद की बिटिया रोएगी उसको उठाने में टाइम लगाएगा, लेकिन वो जैम की डिबिया रोएगी ना तो ऐसे लगता है जैसे जो उसको करंट अरे कोई आ गया उसी का ही। हाँ, पहले वो देखा मैसेज क्या कॉल नहीं उठाएगा, मिस कॉल पहले देखेगा कि मिस कॉल कौन सा है। आज आपका ही बोलना, स्क्रीन टच कपड़े और स्क्रीन टच मोबाइल दोनों ही खतरनाक हैं। समझ में आ रहा है? टच सबके हाथ में क्या है? टच। यहां बैठे हुए हैं दिनेश भैया, गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बता देना गलत बोलूं तो। हाँ, सबके हाथ में टच मोबाइल है, लेकिन आपस में कोई टच नहीं है। सबके हाथ में टच मोबाइल है, लेकिन आपस में कोई टच नहीं है। ये स्थिति हो रही है, कैसे होगा? बड़ी स्थिति। ये ऐसा पहलवान आया है, बताऊंगा इसके बारे में। ऐसा पहलवान आया जिसने कईयों को मार गिराया, जिसने कईयों को मार गिराया। पहले हाथ में घड़ी बांधते थे, सबसे पहले तो हाथ से घड़ी चली गई। फिर रात में टॉर्च लेके सोते थे, अभी बोतल का बोल रहा था, टॉर्च, अब वो मोबाइल लेके सोता है। फिर उसके बाद में पहले चिट्ठी पत्री लिखता था। बोलो ना, कहां गई वो चिट्ठी पत्री? गई मोबाइल के अंदर। ठीक है भैया। उसके बाद में कैमरा, पहले एक कैमरा अलग से रखते थे वो वाला, और एक एक फोटो ऐसे सोच समझ के लेते थे, क्योंकि उसमें रील रहती थी। कोडैक या कोई कंपनी आती थी ना, कोडैक कंपनी आती, वही, तो वो रील होती थी, उसमें ऐसे घुमा के चलाते थे। तो ये होता था, और उसमें बहुत सेलेक्टेड, एक भी खराब नहीं हो जाए ऐसा। और अब तो
मत पूछो। तो ये एक ऐसा पहलवान आया जिसने कितनों को गिराया, और एक रेडियो हाथ में लेके एक रेडियो सुनते थे। पुराने लोग होते थे तो वो रेडियो सुनते थे। अब ये रेडियो तो महाराज बहुत दूर चले गए, कौन से जमाने की बात कर रहे हो। पहले अच्छी किताबें पढ़ता था, लेकिन अब घंटों व्हाट्सएप देखने में गुजार देता है, घंटों वहां पर फेसबुक में बैठा रहता है, घंटों चैटिंग ट्वीटिंग आदि करता रहता है। ये क्या है? ये है मोबाइल का भूत। समझ में आ रहा है? इसको बोला है समय चोर। क्या बोला? समय चोर। इसके कारण से अनेक बीमारियां, ये 2 लेख लाया हूं, अभी पूरे पढ़ के मैं नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि ये दोनों लेख, और ऐसे वैसे नहीं, राजस्थान पत्रिका में आया है और एक भास्कर में, ये दोनों, इनके रेडिएशन से क्या क्या होता है। कभी एप्पल कंपनी, एप्पल का मोबाइल सबसे महंगा आता है ना, क्यों बच्चों? हाँ, तो जैसे क्या तुम्हारी जेब में एप्पल का मोबाइल है क्या? सबके सब पता है इनको कि कौन सी कंपनी का मोबाइल कौन सी हिसाब से आता है। सब बोल रहे हैं एक साथ, मैं नहीं बोला। हाँ, तो एप्पल का मोबाइल वाली कंपनी ने, अपने मालिक ने अपने बेटों को, इसमें लिखा हुआ है अपने बेटों को, और बिल गेट्स संसार का सबसे अमीर आदमी, उसने अपने बच्चों को, और सैमसंग कंपनी के मालिक ने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। दिख रहा है ये? क्योंकि बीमारियों को मुफ्त लेने का कनेक्शन, इसमें हेडिंग दिया है, बीमारियों को मुफ्त लेने का कनेक्शन ये। और अब तो और आगे हो गया, ये तो बहुत पुराना सा है। तो ये मैं बोल रहा हूं कि इसके माध्यम से तनाव ग्रस्त हो जाता है आदमी। एक बार का संस्मरण सुनाता हूं गुरु जी का, कि हम लोग कुंडलपुर जा रहे थे, आचार्य जी साथ में बिहार करते हुए, और उसके पहले एक गांव आता है, तो गांव का नाम तो याद मैं भूल रहा हूं। तो उस गांव में वह हम लोग बैठे, और छत पर बहुत गर्मी थी, छत पर वैयावर्ती कर रहे थे थोड़ी छाया में। तो वहां बैठ के सुबह सुबह का बिहार 7 बजे पहुंच गए। अब वहां पर वैयावर्ती कर रहे थे। आचार्य श्री जी ने 2 टावर देखे, बड़े बड़े टावर। आचार्य श्री जी ने यूं माथा ठोका, बोले देखो कितना अच्छा गांव है, और इस गांव में ये 2 दुश्मन कहां से आ गए? ये कौन ने बोला? आचार्य श्री जी ने बोला ये 2 दुश्मन ही है। वो आपको बता दे, दुलियान में पहले नारियल लगते थे, गंगा नदी किनारे नारियल के पेड़ बहुत। जब से दुलियान नगर में एक साथ 4 या 5 टावर लगे, तो वहां के लोग बताते हैं महाराज यहाँ के नारियल लगना बंद हो गए, बांझ हो गए। ऐसे वो तो पेड़ एकेंद्रीय पर, आप पंचेंद्रीय और उससे ज्यादा सेंसिटिव हैं। आप क्या होंगे बोलो? ये नपुंसकता का उदाहरण दे रहा हूं, आप बुरा मत मानना, इसके माध्यम से ही हो रहा है। और तनाव तो हमेशा ही बना रहता है, याददाश्ती चली जाती है, डिप्रेशन में हमेशा रहता है, और इसके माध्यम से अनेक, नींद गायब भी हो गई, नींद आती नहीं है। आप देख लीजिए, उसको गहरी नींद नहीं आएगी मोबाइल वाले को। हाँ, वो थोड़ी थोड़ी देर में फिर उठेगा, फिर उसको देखेगा, फिर उठेगा, फिर उठेगा, जैसे तो। और एक आध दिन तो छोड़ो महाराज जी, 1-8 घंटे भी यदि वो चार्ज नहीं हो तो दम घुटने लगता है कि अब तो मरने वाले हैं। यह हालत है आज के इंसान की। अभी कुछ दिन पहले शायद एक दिन के लिए बंद किया था नेटवर्क वगैरह, तो जब कोरोना काल में उस समय, तो लोगों को बिल्कुल ऐसे लगने लगा अब क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको समझना है, और इसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना है। तो इसका त्याग, हम लोग अभी गए थे जलगांव के पास में एक जो जैन इरिगेशन, उसमें आप देखिए हजारों कर्मचारी काम करते हैं, हजार 25, हाँ वही हजारों 25,000, लेकिन मोबाइल यहीं रखो बाहर में, क्योंकि इससे कार्य करने की आपकी एफिशिएंसी घट गई ना, क्षमता। इस मोबाइल ने पूरा, मैं बोल रहा हूं समय चोर, महाराज जी बोलते हैं ये समय चोर है, इसका नाम मोबाइल रखो ही मत। क्या नाम है इसका? समय चोर। बोलो बच्चों, अभी सुनाई नहीं दिया मुझे? हाँ, ये समय चोर है बिल्कुल, आपका समय खाऊ, समय को खाएगा, इसलिए इससे बचो।
इसके माध्यम से अनेक यानी केस हो रहे हैं और आज तो फंसते चले जा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, अब मैं आपसे खाते पीते उस फास्टिंग की बात करूंगा कि खाते पीते भी आप फास्टिंग कर सकते हैं। वो कौन सा फास्टिंग है बताए? सोशल मीडिया फास्टिंग। हाँ, अब जरूरत नहीं है आपको कि आप भट्टामर के व्रत लेने आए और आप लब्धि विधान और आप पर्यूषण पर्व या तत्वार सूत्र या और कोई से व्रत लेने आए 64 रिद्धि के व्रत। नहीं, अभी तो महाराज जी हम प्रतिदिन 1 घंटे का मोबाइल का त्याग करते हैं। कर सकता है आदमी? बोलो। हमारे संपर्क में दोनों शरद जैन दिल्ली, नाम लिख सकते हो, आएंगे वो अभी, आने भी आला। तो शरद भाई दिल्ली, 12 बजे के पहले किसी का भी मोबाइल आओ, उठने के बाद मंदिर जाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजा करूंगा, भोजन करूंगा, उसके बाद जब दुकान पे जाऊंगा 11 बजे जाता है वो, 11 के बाद मोबाइल ऑन करूंगा, मोबाइल छूंगा ही नहीं। महानगर दिल्ली और उसकी दुकान देखोगे ना आप, तो आप यानी बिल्कुल जो काम है, बहुत बड़ा काम, शोरूम गाड़ियों का। तो ये क्या है? इतने बड़े बड़े पंकज जैन ललितपुर, उदाहरण दे रहा हूं, पंकज जैन ललितपुर बहुत अच्छे विद्वान, संस्कृत महाविद्यालय भोपाल, अभी वहां पोस्टिंग है, प्रिंसिपल है और उस महाविद्यालय में वो लेक्चरर, और वहां पर वे पंकज भैया अभी आए भी थे 52 गजा हमारे पास में। तो वो गर्भ में बेटा आया, बच्चा आया, तो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि टेलीविजन अपन दोनों देख चुके हैं और मैं चाहता हूं कि बच्चा टेलीविजन और मोबाइल से दूर रहे, तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले दूर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन टेलीविजन भेज दो। उसने रंगीन टेलीविजन था घर में, ऑन पोन भाव में कोई ले जाए तो ले जाए, नहीं तो बाहर रख दो रोड के ऊपर, कोई उठा ले जाएगा, कचरा वाला तो आएगा ही, हमें नहीं चाहिए, काय खिलाने ऐसा काम। उसने भेज दिया और पत्नी के पास तो आई नहीं, खुद के पास आज भी वह इतना बड़ा प्रोफेसर होने के बाद में भी एक छोटा सा मोबाइल रखता है। बोलो, डिब्बी वाला जो अपना वो पहले चलता था। ये तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। और अभी बच्चे आए थे 52 गजा में, दोनों उसके, पत्नी भी आई थी, तो 2 बच्चे हो गए और वो आए, तो तीनों को बताया कि उन दोनों को आज तक उन्होंने टेलीविजन देखा ही नहीं, आज तक उन्होंने टेलीविजन देखा ही नहीं। क्या दिखाना मुझे? मुझे इतना हम दोनों को आता है, ये भी बहुत पढ़ी हुई और मैं भी पढ़ा हुआ, हम दोनों विद्वान हैं, संस्कृत में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, संस्कृत में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विद्वान बनाते हैं। ये है स्थिति। बोलो, है आपके पास में इतनी योग्यता? एक रोहित बेंगलोर का उदाहरण दे रहा हूं, 2 बच्चे उसके भी, और पति और पत्नी दोनों खेती कर रहे हैं, IIT किया हुआ, खेती कर रहे हैं। हम खेत में रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें क्या जरूरत है किसी के सर्टिफिकेट की कि वो सर्टिफिकेट दें? ये है मोबाइल की आदत या बुरी आदतों से छूटने का। यदि आप चाहेंगे तो छूट सकते हैं, बहुत सारी बातें बोल भी सकते हैं, लेकिन करूं क्या? आदमी सुधरना नहीं चाहता, आदमी सुधरना नहीं चाहता, सुधरने का ड्रामा करता है। गलत तो नहीं बोला? आदमी सुधरना नहीं चाहता, सुधरने का वो केवल मात्र अभिनय करता है। अभिनय आया। तो इस प्रकार से अपन धीरे धीरे ही सही, मैं जानता हूं आज के इस युग में आप पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकते, लेकिन आंशिक त्याग तो कर ही सकते। आज हम 5 घंटे मोबाइल का त्याग, आज हम 10 घंटे त्याग, आज 4 घंटे त्याग, आज रात में 10 बजे से सुबह तक क्या त्याग, इतना तो कर ही सकते हैं। इसके माध्यम से आपके अंदर में जो अनेक योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं बाहर उभर कर आएगी और उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा तो इंसान 3 शब्द हैं, इंसान, शैतान और भगवान। बात चली थी, अपनी शुरुआत हुई थी अच्छी आदत और बुरी आदत से। तो अच्छी आदत आपको भगवान बना देगी और बुरी आदत आपको क्या बनाएगी बच्चों? अच्छा ये बताओ, राम अच्छे थे या बुरे? और रावण और कंस बुरा, और कृष्ण, दोनों की राशि 1, राम की राशि 1, रावण की राशि 1, लेकिन दोनों की आदत
अनेक, भिन्न भिन्न। बोलो, एक को पूछते और एक के पुतले जलाते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी से समझ जाओ, जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते भी हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरते भी हैं। आपका मन भी, बुरी आदतें भी उसी में हैं और अच्छी आदतें भी उसी में हैं। आप यदि ऊपर चढ़ने का काम करेंगे, मन को अच्छे कार्यों में लगाएंगे, तो आप अब इंसान से भगवान बन सकते हैं, और नहीं तो इंसान से क्या बन जाएंगे? शैतान। देखो, पशु पक्षी में किसी को नहीं बोला जाता, गधे को गधा ही बोलेंगे, गाय को गाय बोलेंगे, है ना, और शेर को शेर ही बोलेंगे। लेकिन इंसान में, अरे आप तो इंसान क्या देवता हैं? बोलो, अरे क्या तुम इंसान है, गधा है? तो क्या हो गया? ये इंसान में दोनों हैं, इंसान में शैतान भी है और इंसान में भगवान भी है। अच्छी आदत आपको भगवान बना देगी और बुरी आदत आपको शैतान बना देगी। हमें शैतान नहीं बनना, हमको क्या बनना है? भगवान बनना है। लेकिन भगवान बनना तो है, लेकिन कब बनेंगे? जब आज आपको बहुत सारी बातें हमने बता दी। दूसरों की कमियां नहीं निकालना है, मजाक में अपन को ऐसी मजाक नहीं करना कि किसी को चुभ जाए, और नशे की आदत को छोड़ना है। और लास्ट में जो आप सबके सामने रखा कि मोबाइल जो आपको आज गलत रास्ते में अपन लेके जा रहा है, उस मोबाइल से अपन को जितना बच सकें उतना बचा लें, तो अपन इन बुरी आदतों से बाज आ सकते हैं। भारत की कभी ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन क्या करें, जहाँ पर माटी भी बिके और पानी भी बिके, वहाँ की स्थिति क्या होगी? वो शिक्षा भी फिर ऐसी हो जाएगी। जो पानी और माटी बेचेगा वो भारत, कभी भारत। और पानी माटी तो ठीक, अब तो मांस और शराब में भी नंबर 1। बोलो, कोरोना काल में मंदिरों पे ताला लगा दिया और शराब के ठेकों पर कोरोना नहीं था। शराब पर आराम से धड़ल्ले से बिक रही है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू आ रही है। क्या यही सरकार है? बोलो, चुनाव आ रहे हैं अभी, आप लोग सब मतदाता हो, अपने मतदान का उपयोग करो। हाँ, क्या सोचते हो आप? जिसको ऊपर चढ़ा सकते हो नीचे भी उतार सकते हो। कि मांस के निर्यात की आपने बात की थी, और जबकि सबसे ज्यादा मांस निर्यात उल्टा बढ़ा है, दूसरे नंबर पे आ गया। बोलो, भारत से करोड़ों पशु मर रहे हैं, कौन सुन रहा है उनकी पुकार? कोई नहीं। क्या यही शिक्षा हमारी? क्या यही राष्ट्रीय विकास है? आप सोचो तो, उस गौ माता के ऊपर जब कटार चलती है, जब छुरी चलती है, उन बूचड़ खानों को बंद तो कराया था, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर उससे ज्यादा खोल दिए, तिलक लगाने के लिए बंद करवाए थे वो। समझ में आ रहा है? मैं किसी भी सरकार के विपक्ष में या सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका जो मोटो है, आपका जो उद्देश्य था, आप जब चुनाव के वोट मांगने आए थे, तब आपने बोला हम मांस निर्यात बंद कर देंगे। फिर क्यों नहीं हुआ? बोलो, जैनियों से पूछना चाह रहा हूं, इतने बैठे हुए यहां पर। उल्टा ज्यादा हुआ, इतना पहले नहीं था। अहम का मिटाना और अरहम से मिलना, इन 10 धर्मों में आप सीख सकते हैं। अहम को तो मिटाना है, गलाना है, और अरहम से मिलना है। जब तक अहम का गालन नहीं होगा तो अरहम की ओर कैसे बढ़ेंगे? अहम को गलाएं और अहोभाग जगाएं। अहोभाग्य को जगाएंगे तभी अपना कल्याण हो सकता है। चर्चा बहुत हो गई, अब चर्या में उतारना है, और चर्या में थोड़ा सा आपको टाइट तो होना पड़ेगा, बिना उसके कुछ नहीं। एकासन करें या एकासन नहीं तो एक बार फल ले लें, बस उतना ही। बल्कि बहुत सारे लोग तो उपवास की भी मानसिकता बनाते हैं, तो उपवास कर लें, है ना। एक आहार एक उपवास चल ही रहे हैं। अभी तो बहती गंगा में हाथ धोना आप भी, तो उसमें और भी बहुत सारे पर्यूषण पर्व में तरह तरह के बाहरी नियम भी और भीतरी नियम भी, ये आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अगर गाड़ी खराब हो जाती है, पेट्रोल पंप वाले बैठे हैं तो सर्विस स्टेशन पे देते हैं। गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे ही रखते हो क्या? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन?
10 दिन के बाद में अपने पास अब गाड़ी आपकी फर्राटे से डोलती है। कम माइलेज में, कम ऑयल में ज़्यादा माइलेज चलती है। क्यों चलती है? क्योंकि आपने 10 दिन उसकी सर्विस स्टेशन पे दे दिया था। ये सर्विस स्टेशन तैयार हो चुका है। इस सर्विस स्टेशन पर आप अपने लाके खटाला गाड़ी को यहाँ पे खड़ा कर देना, फिर उसको बढ़िया तंदुरुस्त नई बनाकर 10 दिन बाद में आपको दे देंगे। ये 10 दिन में 355 दिन आपको कैसे रहना है ये सिखा दिया जाएगा, बस इस पर्वराज पर्यूषण पर्व में, ताकि आप अपने घर पर रहकर भी उसको जी सकें। ये जीने की, अभी मैंने बोला था ना, मंडी में नहीं, ये आपके जो है मंडी में भी वही आपको, मंदिर में ही नहीं मंडी में भी वही धर्म हमारे में आ जाए। ये तब होगा जब हम आत्मसात कर लेंगे, अपने जीवन को संयम में बना लें, अपने जीवन को सरलता में कर दें, अपने जीवन को अपन सरल बनाएं, तभी अपना जीवन कल्याण में हो सकता है। लेकिन करें क्या? धर्म उसे ही करने की चीज नहीं, भीतर से करने की चीज है। एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु थे, उन गुरु ने, शिष्य ने गुरु से कहा, भगवान 10 साल हो गए और अभी तक मुझे आपकी तरह आत्मज्ञान नहीं हो पाया। बोले एक काम कर, जा 1 लोटा मदिरा लेके आ। उसका दिमाग ठंडा, गुरुजी क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, गुरुओं को भी जब शिष्यों को लाइन पर लाना होता है तो कई तरह के एक ठट कर्म होते हैं, तो ये करने होते हैं। वो मदिरा लाया, मदिरा लाके बोला कि ये लोटा ले और इससे कुल्ला कर, और तुम्हें बाहर निकालना है, थूट देना है। एक घूंट भी हलक से नीचे नहीं जानी चाहिए, ध्यान रख लेना। बस वो मुंह में ले और कुल्ला करके थूट दे, मुंह में ले और कुल्ला करके थूट दे। इस प्रकार से वह करता गया और पूरा लोटा खाली हो गया। तब गुरुजी ने कहा, क्यों तुम्हें नशा चढ़ा? वो शिष्य बोलता, अरे गुरुदेव नशा कैसे चढ़ता? नशा तो तब चढ़ता जब मैं गले से नीचे उतारता। बस आपसे भी यही कहना चाह रहा हूं, धर्म का नशा भी तब चढ़ेगा जब धर्म को गले से नीचे उतारेंगे। अभी तो आप लोगों ने धर्म का कुल्ला किया है, कुल्ला करने मात्र से कुछ नहीं होगा, इसलिए मात्र कुल्ला ही नहीं करें, उसको नीचे भी उतारें। और वो तभी होगा जब प्रयोग करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। बस बातों से नहीं, अपन आगे बढ़कर इसको अपने जीवन में भी अपनाएं, तभी अपना कल्याण कर पाएंगे। कहते हैं ना कि आषाढ़ का चूका किसान और दाल का चूका बंदर कोई काम का नहीं। ऐसे ही ये एक मणिकांचन जो अवसर आया है, इसके बाद में यदि चला गया तो फिर आपके कोई काम का नहीं। बस धर्म की सही परिभाषा, धर्म क्या है, धर्म क्यों है, धर्म कब है और धर्म कैसे करना चाहिए, इन 4 बातों को आपके सामने संक्षेप में रखा है। विस्तार के साथ में 10 लक्षण पर्व में आप लोगों को प्रतिदिन और सुनने को मिलेगा। हम सब उसके इस धर्म के माध्यम से अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएं और अपने जीवन को भी उन्नति की ओर लेकर जाएं। ऐसी भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्य अर्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।